देखिए हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 5A और क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे, जिसमें 4 पार्ट दिए गए हैं। क्या कह रहा है? पहला पार्ट कह रहा है, पहले क्वेश्चन में निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्वांतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद ज्ञात करना है और सार्वांतर ज्ञात करना है। पहले पार्ट की बात करते हैं। लिखा हुआ है 3, (1, -1, -3, डैट 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 डैश। तो इसका प्रथम पद जो है वो 3 है और d निकालने के लिए हम लिखते हैं a2 - a1, जहां a2 का मान, a2 मतलब दूसरा पद 3 माइनस a1 का मान 3, a2 का मान 1 और a1 का मान 3। 1 में से 3 घटा देंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। d का मान हो गया -2। समझ गए? ऐसे इसका दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है -5, -1, 3, 7, डैश डैश डैश, जहां a का मान है -5, d का मान है a2 - a1। a2 की वैल्यू है -1, a1 का मान है -5। याद रखें, जब भी हमारे पास ये माइनस के पद होंगे तो हम ब्रैकेट लगाकर ही लिखेंगे, वरना गलत हो जाएगा। -1 माइनस +5, 5 में से 1 गया 4, d का मान आ गया 4। क्या इतनी बात क्लियर हो गई सभी को? चलते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है? 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, डैश डैश डैश, जहाँ a का मान 1/3 है, d का मान a2 - a1, a2 का मान 5/3 माइनस a1 का मान 1/3 बन जाएगा 4/3। ये आ गया d का मान। बताएं कोई समस्या? चौथा पार्ट देखिए, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, डैश डैश डैश, जहाँ a का मान कितना है? 0.6, ये a का मान हो गया, और d का मान a2 - a1। a2 की वैल्यू 1.7 माइनस a1 की वैल्यू 0.6। 1.7 में 0.6 चले जाएंगे तो आ जाएगा 1.1। ये किसकी वैल्यू आ गई? d की। समझ गए? तो इस तरीके से हम लोग पहले प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है, पहले ये समझ लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी है? सबसे पहले हमें AP पहचाननी है, AP है या नहीं है। फिर अगर समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वांतर ज्ञात करो। अगर AP है तो D का मान ज्ञात करो, और इसके 3 और पद लिखो, और आगे के 3 पद लिखो। 3 पद ज्ञात करने हैं, आगे के 3 पद ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे पार्ट हैं, हम आपको कठिन कठिन पार्ट बता देते हैं। शुरुआत करते हैं पहले से। लिखा हुआ है 2, 4, 8, 16, डैश 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 डैश। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये बताएं कि a2 - a1 कितना है। सबसे पहले आप a2 - a1 AP चेक कर रहे हो ना, सबसे पहले AP चेक करो। AP चेक करने के लिए हमें ये देखना होगा कि a2 - a1 कितना है। a2 का मान 4 है और a1 का मान 2 है। 4 में से 2 गए तो क्या बचेगा? 2। इसके बाद a3 - a2,
A3 कितना है 8 माइनस A2 कितना है 4, 8 में से 4 चले गए 4। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई सभी को? अब एक बात बताएं, क्या A2 माइनस A1 बराबर आया है A3 माइनस A2 के? तो ये देंगे चूंकि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, इसलिए यह AP नहीं है। AP मतलब समांतर श्रेणी। लो लग गया? क्या इतनी बात समझ में आ गई? इसका जो दूसरा पार्ट है उसको देख लेते हैं। दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है -10 -6 -2 +2 डैश डैश डैश। ठीक है, यहाँ पर हम लोग A2 माइनस A1 निकाल लेंगे। A2 माइनस A1, A2 का मान है -6 माइनस A1 का मान है -10। तो ये बनेगा जाकर -6 + 10 अर्थात 4। फिर A3 माइनस A3 का मान -2 माइनस A2 का मान है -6, -2 + 6 बनेगा 4। दोनों बराबर आ गए। ठीक है, और चेक करना चाहो तो A4 माइनस A3 निकाल लो। A4 कितना है 2 माइनस -2, 2 + 2, 2 और 2 जुड़कर कितना 4 लिख देंगे। चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर D, इसलिए यह AP है, क्योंकि सब बराबर आ गए। और अगर सब बराबर आ गए हैं तो ये AP है, और ये जो वैल्यू आती हैं यही होता है D। तो D का मान कितना आ गया 4। जहां D का मान कितना आ गया 4। अगर D का मान 4 आ गया तो प्रश्न में कहा कि आगे के 3 पद और बताओ, आगे के 3 पद और बता दो। तो देखिए 1 2 3 4 लिखा हुआ है, हमें 5 निकालना है। A5 निकालोगे तो A4 + D होता है। क्या होता है A4 + D। जहां A4 का मान कितना है 2, D का मान कितना है 4, ये बन गया 6। फिर हमें A6 निकालना है। A6 का फॉर्मूला A5 + D। A5 का मान कितना है ये 6, D का मान कितना है 4, 6 4 10। A7 का मान निकालेंगे A6 + D। A6 का मान कितना है 10 + 4, 10 4 14। आगे के 3 पद निकल कर आ गए। बताओ क्या समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए इसमें कठिन वाला कर लेते हैं। तीसरा पार्ट जो सरल है वो होमवर्क छोड़ देंगे आपके लिए। 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, डैश डैश डैश। अब यहाँ पर हमारे पास 4 पद हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 का मान है 3 + √2, A1 का मान है 3 + 3 - 3 घट जाएगा, बनेगा √2। फिर A3 माइनस A2 निकालेंगे। A3 का मान है 3 + 2 √2 -3 -√2, +3 -3 घट गया, 2 √2 में से √2 चला गया तो क्या बचेगा √2। A4 माइनस A3, A4 का मान कितना है 3 + 3 √2 A3 का मान कितना है -3 -2 √2, +3 -3 घट गया, 3 √2 में से 2 √2 चलेगा, क्या बन गया √2।
देखिए हर जगह √2 आ गया। ये माइनस समझ में आ जा रहा था कैसे आ रहा, क्योंकि जब बीच में माइनस लगाया तो माइनस इसके अंदर जाएगा, इसलिए वो बीच वाला चिन्ह भी माइनस हो जाता है। अच्छा लिख देंगे चूँकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, जब तीनों बराबर हैं तो यही तो हमारा D हो जाएगा, इसलिए यहाँ AP है। और अगर AP है तो हमें A5 निकालना है। A5 का फॉर्मूला A4 प्लस D, जहाँ D का मान √2 आ चुका है। ठीक है, अब A4 का मान कितना है, 1 2 3 4, A4 है 3 प्लस 3 √2 और D का मान है √2, तो आंसर आ गया 3 प्लस 4 √2। A6 A5 प्लस D, A5 का मान कितना है 3 प्लस 4 √2 प्लस D का मान कितना है √2, तो बनेगा 3 प्लस 5 √2। A6 प्लस D, A6 का मान कितना निकाला है 3 प्लस 5 √2, D का मान √2, 3 प्लस 6 √2। ये आ गया हमारा आंसर। ओके, चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है a² a³ a⁴ डैश। तो यहाँ पर A2 माइनस A1 निकालो, A² माइनस A3 माइनस A2 निकालो, A³ माइनस A²। देखिए दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, तो लिख देंगे चूंकि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, इसलिए यह AP नहीं है, इसलिए AP नहीं है। पांचवा पार्ट देखिए, पांचवें पार्ट में लिखा हुआ है √2 √8 √18 √32 डैश। इसको थोड़ा सरल करके लिखेंगे, √2 √8 को लिखेंगे 2 √2, √18 को लिखेंगे 3 √2, √32 को लिखेंगे 4 √2 डैश। अब यहाँ पर A2 माइनस A1 करेंगे। A2 माइनस A1, तो क्या दिया गया है A2 माइनस A1। A2 का मान है 2 √2, A1 का मान है √2 बना √2। फिर A3 माइनस A2, A3 का मान है 3 √2 माइनस 2 √2 बना √2। फिर A4 माइनस A3, A4 का मान कितना है 4 √2 माइनस 3 √2 आ गया √2, तीनों बराबर आ गए। क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3, जब तीनों बराबर हैं इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे D, इसलिए यहाँ AP है, जहाँ D का मान √2। बस 1 2 3 4 मालूम है, A5 निकालेंगे, A6 निकालेंगे, A7 निकालेंगे। A5 का फॉर्मूला होता है A4 प्लस D, जहाँ पर A4 देखिए A4 कितना दिया गया है, A4 है 4 √2, 4 √2 प्लस √2 बनेगा 5 √2। A5 प्लस D, A5 हो गया 5 √2 प्लस √2 बन गया 6 √2। बताएं A6 प्लस D, A6 का मान है 6 √2 प्लस √2 बराबर 7 √2। समझ गए? तो ये 5 पार्ट हमने आपको बता दिए हैं। आगे के सारे पार्ट आप लगा सकते हैं इस तरीके से। ठीक।
ठीक है, बाकी जितने भी हो पार्ट बचे हुए हैं वो आपके HW हो गए। और कोई समस्या हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है, उसमें भी प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखने हैं। प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। अच्छा, जहां ए और डी निम्नलिखित हैं। पहला पार्ट, ए का मान 10 है, डी का मान 10 है। ए और डी दिया गया है 10 और 10। जब ए का मान 10 दिया गया, डी का मान 10 दिया गया है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। तो प्रथम 4 पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास ए तो है कितना, 10, ठीक है। फिर आया A2। A2 का मान कैसे निकलेगा, A प्लस डी। A2 मतलब A1 प्लस डी, A1 ही A होता है। और A1 का मान कितना है, 10 प्लस डी का मान 10, 10 10 20 हो गया। फिर हम निकालेंगे A3। A3 का मान होता है A2 प्लस डी। A2 का मान है 20, उसमें डी यानी 10 जोड़ देंगे तो 20 10 30 हो जाएगा। समझ गए। अब कितने पद निकालने, 4। तो A4 निकाल देंगे। A4 का मान होगा A3 प्लस डी, और A3 का मान 30 है, उसमें 10 जोड़ देंगे तो 30 10 40। लग गया भैया हमारा प्रश्न। सिंपल सा था, सिंपल सा था, कोई समस्या नहीं हुई, ठीक है। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट जो है वो आप होमवर्क कर सकते हैं। तीसरे पार्ट में भी वैल्यू बहुत आसान दी गई है, वो भी आपका होमवर्क हो जाएगा। चौथा पार्ट हम बता देते हैं। ए का मान दिया गया माइनस का 1.25 और डी का मान दिया गया है माइनस का 0.25। हमें चाहिए क्या, A1। A1 मतलब A होता है, और A का मान है माइनस का 1.25। फिर हमें चाहिए A2, A1 प्लस डी। A1 का मान है माइनस का 1.25, डी का मान है माइनस का 0.25। तो दोनों माइनस के हैं, जुड़ेंगे, माइनस का 1.50। A3 होगा A2 प्लस डी, जहाँ A2 का मान है माइनस का 1.50 और डी का मान है माइनस 0.25, बन जाएगा माइनस का 1.75। फिर नंबर आ जाता है A4 का, A3 प्लस डी। A3 का मान है माइनस का 1.75 माइनस 0.25, तो ये बन जाएगा माइनस का पूरा 2। ये हम लोगों ने 4 पद निकाल दिए। इसका जो 5वां पार्ट है वो आप फिर से अपना होमवर्क लगा सकते हैं। एक ही जैसे क्वेश्चन हैं, उनको बताने का कोई मतलब नहीं बन रहा। चौथा प्रश्न कह रहा है 1, 1, 2, 3, 5, डैश समांतर श्रेणी में नहीं है, क्यों? तो हम यहाँ निकालेंगे A2 माइनस A1। समांतर श्रेणी चेक करने के लिए A2 माइनस A1 निकालते हैं। 1 माइनस 1 बराबर 0। फिर A3 माइनस A2, A3 का मान है 2 माइनस 1 बराबर 1। A4 माइनस A3, A4 का मान है 3 माइनस 2 1। तो 0 1 1। अब हम क्या कर देंगे, चूंकि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। अब जब ये बराबर नहीं आया तो ये काम करने की जरूरत भी नहीं है, ये हटा सकते हो, क्योंकि जब यही बराबर नहीं आया तो आगे चेक करने की जरूरत ही क्या है। ठीक है ना। इसलिए यह AP नहीं है। और उसने पूछा ऐसा क्यों है, बताया ना, इसलिए ऐसा नहीं है। इसलिए इस कारणवश ऐसा नहीं है कि ये AP बन जाए। अब इसके बाद
प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं, सॉरी 5 पर। प्रश्न नंबर 5 पर उसमें क्या कह रहा है, a+1, 3a, 4a+2 समांतर श्रेणी में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कह रहा है समांतर श्रेणी में है। तो आपको मालूम है कि ये समांतर श्रेणी में लिखेंगे चूंकि a+1, 3a, 4a+2 इन AP। अगर कोई 3 क्रमागत पद समांतर श्रेणी में होंगे तो उसमें क्या संबंध होता है, बीच के पद का 2 गुना, 3a का 2 गुना, किनारों के योग के बराबर होता है a+1 प्लस 4a+2। अब 6a बराबर a+1 प्लस 4a+2 क्या बन जाएगा, 6a बराबर 4a और a 5a + 3। a का मान कितना आ जाएगा, 5a इधर उठा ले आएंगे, 6a में से 5a चला गया a का मान 3 आ गया। अब उसने कहा कि हमको 3 पद बताओ, a1 बताओ, a2 बताओ, a3 बताओ, a4 बताओ, a5 बताओ। तो a1 हमको मिल रहा है, a1 कितना मिल रहा है, a का मान 3, 3 1 4, a2 मिलेगा 3 3 9, a3 मिलेगा 4 3 12 2 14। क्लियर है, जिसकी सहायता से, इन तीनों की सहायता से हमको d पता चल जाएगा, a2 माइनस a1, a2 9 माइनस 4 अर्थात 5। a4 निकालेंगे, a4 कैसे निकलेगा, a3 प्लस d। तो a3 का मान है 14, d का मान 5, 19 आ गया। a5 का मान है a4 प्लस d, a4 का मान 19 प्लस 5 यानी कितना, 24। ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है ना, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, लिखा हुआ है k+2, 4k-6 तथा 3k-2 3 क्रमागत संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, तो k का मान बताओ। अब हम लिखेंगे चूंकि k+2, 4k-6, 3k-2 इन AP। काय में है, AP में है। अगर ये AP में है, अगर ये AP में है तो आप कह सकते हैं बीच के पद का 2 गुना, 4k-6 बीच के पद का 2 गुना, किनारों के योग के बराबर होता है k+2 प्लस 3k-2। अंदर गुणा कर दो, 4 दूनी 8 के माइनस 6 दूनी 12, k+2 प्लस 3k-2, -2 + 2 घट जाएंगे, 8k-12 बराबर 4k। उठा के इधर ले आओ, 8k - 4k, -12 उधर भेज दिया, प्लस का 12, 8k में से 4k चले जाएंगे तो क्या बचेगा, 4k बराबर 12, k बराबर 12/4, 4 3 12। तो k का मान कितना आ गया, 3। यही पूछ रहा था कि k का मान बताओ, तो k का मान आ गया 3। चलिए प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। कह रहा a के किस मान के लिए समांतर श्रेणी के पद हैं, कौन, a, a+4, 3a। तो लिखेंगे चूंकि a, a+4, 3a इन AP, इसलिए बीच के पद का 2 गुना, किनारों के योग के बराबर होता है।
2a प्लस 8 बराबर 4a, 2a माइनस 4a बराबर माइनस का 8, माइनस का 2a बराबर -8, a बराबर -8 बटे -2, माइनस से माइनस कट गया, 2 चक्कू 8, a का मान कितना आ गया 4। क्लियर हुआ? चलिए देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वें प्रश्न में लिखा हुआ है 5, 14 बटे 3, 13 बटे 3, 4, डैश। अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। अगले 3 पद तब ज्ञात कर पाएंगे जब हमको a मालूम होगा। a का मान हमारे पास 5 है, d होता है a2 माइनस a1, जहाँ a2 का मान है 14 बटे 3, a1 का मान 5, 14 माइनस 3 बचे 15 बटे 3, 14 में से 15 के माइनस का 1 बटे 3, ये मान आ गया d का। तो हमको a पता चल गया, d पता चल गया। अब लिखेंगे चूंकि आगे के 3 पद बताने हैं तो 1, 2, 3, 4, 5वां a5, चूंकि a5 जो है वो a4 प्लस d होता है। a4 का मान कितना है 4, d का मान -1 बटे 3, 3 चक्कू 12, 12 में से 1 गया 11 बटे 3। a6 निकालो, a5 प्लस d, 11 बटे 3 माइनस 1 बटे 3 बनेगा 10 बटे 3। a7 निकालो, a6 प्लस d, a6 का मान कितना है 10 बटे 3 माइनस 1 बटे 3 बनेगा 9 बटे 3, 3 से 9 कट रहा है, 3 बार 3 आंसर आ गया। क्या क्लियर हो गया? चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। क्या कह रहा है? समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए जहां a और d का मान मालूम है। a का मान 1 बटे 2, d का मान -1 बटे 6 और प्रथम 3 पद निकालने हैं a1 को बोलते हैं a का मान 1 बटे 2, a2 होगा a प्लस d, a का मान है 1 बटे 2, d का मान है -1 बटे 6, 2 6 का लासा 6, 2 3 6, 3 एकम 3, 2 बटे 6, 2 एकम 2, 2 3 6, 1 बटे 3, a3 a2 प्लस d, a2 का मान 1 बटे 3, d का मान 1 बटे 6, 6 ऐसे 3 दूनी 6, 6 कम 6, क्या बन जाएगा 1 बटे 6। तो ये हमारे 3 पद आ गए। प्रथम 3 पद निकालने थे वो निकल आए। 10वां प्रश्न देख लीजिए, यहीं पर लास्ट क्वेश्चन है अभ्यास का। समांतर श्रेणी लिखिए 2 -2 -6 -10 डैश का प्रथम पद और सार्वधातर ज्ञात करो। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आ गया। प्रथम पद तो 2 है, सार्वधातर d का मान होता है a2 माइनस a1, a2 का मान -2, a1 का मान 2, -2 -2 -4, d का मान कितना आ गया -4 लग गया हमारा।